अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री। तो आज हम सीखेंगे कुछ इस किस्म की वीडियो एडिटिंग जो भी आप अपनी स्क्रीन पर स्टेटस प्ले होते हुए देख रहे हैं। इसकी लिरिक्स को आप देखिएगा किस तरीके से जो है इफेक्ट वगैरह इनके ऊपर दिया है। तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर पहली दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने काइन मास्टर को ओपन करना है। तो चले हम काइन मास्टर को ओपन करते हैं। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद आपने प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने 16:9 वाली रेशो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने वो वीडियो ऐड करनी है जिसके ऊपर आप जिसको यूज़ करके आप अपना स्टेटस बनाना चाहते हो। तो मैं मीडिया में जाऊँगा और यहाँ से एक वीडियो ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाली वीडियो मैंने ऐड किया है। इसके ऊपर मैं अपने लिरिक्स वगैरह लिखूंगा और इसको जो है एडिट करूंगा। तो यहाँ एंड से जो ये ब्लैक कलर का आ रहा है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिम स्टार्ट में जाता हूँ। अभी इसकी मैं थोड़ी सी विग्निटी भी ऑन कर देता हूँ। अच्छा, अभी आपने अपना लिरिक्स ऐड करने हैं। जो आपकी ऑडियो होगी उसको आपने सिंपली यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ से मैंने डाउनलोड करके रखा हूँ एक लिरिक्स, उसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ। ये वाले लिरिक्स मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। जहाँ तक हमारा ये बैकग्राउंड है इतनी ही हम यहाँ से बाकी लिरिक्स कट कर देते हैं। तो सिंपल ये वाले लिरिक्स हैं तो इनको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद इफेक्ट लगाना है। मेन चीज़ इफेक्ट वाली है तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप इस किस्म का इफेक्ट जो है टेक्स्ट के ऊपर लगाना नहीं सीख सकेंगे। तो मैं प्ले करता हूँ। यहाँ से जो फर्स्ट लिरिक्स हैं हमारे वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रखने के बाद टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर वो लिरिक्स लिख देता हूँ। मैं आपको सिर्फ एक लिरिक्स यहाँ पर लिखना बताऊँगा, बाकी लिरिक्स जो होंगे वो भी आपने सेम इसी तरीके से ही लिखने हैं। पलकों तले ये पहले लिखे, उर्दू के अंदर लिख लिया पहले। यहाँ से लातिन में गया और यहाँ से स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट का जो भी रखना चाहते हैं। लेकिन जो कलर होगा वो आपने रखना है येलो और सॉरी वाइट। और जो इसको आपने आउटलाइन देनी है ना, आउटलाइन आपने देनी है ऑरेंज। आउटलाइन को मैं कह रहा हूँ ग्लो जो आप इसको देंगे, या शेडो कह सकते हैं या ग्लो कह सकते हैं। तो ग्लो जो होगी वो आपने ऑरेंज देनी है, ये वाली, ठीक है। ये ऑरेंज देंगे क्योंकि बाद में ऑरेंज का काम जो होगा मेन वो बाद में है। इसकी कलर हम चेंज कर सकते हैं। अगर वाइट और ऑरेंज होगा तो उसका कलर और आसानी से चेंज होगा। तो यहाँ से इसी को डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर नीचे करके इसके अंदर इंग्लिश में लिख देते हैं पलकों तले। जैसे मैंने लिखा है ना, यहाँ से लिखने के बाद इसका जो स्टाइल है वो हम चेंज कर लेते हैं। ये मैंने जिस तरीके से लिरिक्स लिखे हैं आपने इस तरीके से सिंपल लिरिक्स लिख लेने हैं। लिखने के बाद तमाम जितने भी आपके लिरिक्स होंगे आपने तमाम लिरिक्स को इस तरीके से अपने स्टेटस के हिसाब से जहाँ जहाँ आपके लिरिक्स जो आपके अल्फाज आ रहे हैं उनको आपने लिख लेना है। लिखने के बाद आपने जो उसका बैकग्राउंड होगा ना ये वाला, इसको आपने यहाँ से डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपने दोबारा मीडिया में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है और यहाँ से ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आपने ऐड करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब ब्लैक कलर का जब बैकग्राउंड आ जाएगा तो उसके बाद आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर जाना है लेयर में और इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद आप ये वाला इफेक्ट देख सकते हैं जो भी आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। ये आपको गेट मोर से मिलेगा। आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है, दोबारा इसी को सेलेक्ट करना है और इस तरीके से इसको यहाँ पर खींच के बड़ा कर देना है। बड़ा करने का आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जो मोड होगा इसका वो आपने 1 पे रखना है। स्पीड आपने इसकी 100 पे कर देनी है। अभी मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ से प्ले करके दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस किस्म का इफेक्ट हमारा यहाँ पर आएगा। आपने तमाम लिरिक्स लिखी हुई होंगे, ऊपर आपने ये वाला इफेक्ट लगाना है। इफेक्ट को यहाँ से पकड़ के आपने एंड तक ले जाना है। मैं अगर तमाम लिरिक्स यहाँ पे लिखने लग जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपने तमाम लिरिक्स यहाँ पर लिखने के बाद इफेक्ट लगाने के बाद आपने इसको कर देना है ब्लैक बैकग्राउंड के साथ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद आपने बैक चले जाना है। दोबारा आपने यहाँ से प्लस वाला आइकन पे जाना है, 16:9 रेशो पे जाना है और आपने दोबारा वो वीडियो ऐड करनी है जिसके ऊपर अपना स्टेटस आप बनाना चाहते हो। यहाँ से मैं मीडिया में जाता हूँ, अपनी वीडियो वो ऐड कर लेता हूँ। ये वाली वीडियो है, उसके ऊपर अपना स्टेटस बनाऊंगा। वीडियो को मैंने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने को यहाँ से विग्निटी वाले ऑप्शन को मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन करना है। अभी जो ब्लैक स्क्रीन के अंदर हमने एक्सपोर्ट किया था उसको हमने लेयर में जाने के बाद, मीडिया में जाने के बाद, यहाँ से एक्सपोर्ट में जाने के बाद ये ब्लैक स्क्रीन हमने यहाँ पर ऐड कर लेनी है। इसको ऐड करने के बाद आपने यहाँ से ब्लेंडिंग में जाना है। ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपने इसको स्क्रीन करना है। स्क्रीन करूँगा, जो ब्लैक स्क्रीन होगी वो आप देख सकते हैं यहाँ से हट चुकी है। साइज में थोड़ा सा छोटा करके इसको यहाँ सेंटर में मैं एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने का अभी आपको ये सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि ये ब्लैक स्क्रीन था
हमने इसको जब ब्लेंडिंग किया तो और मदम हो गया। अभी आपने करना है क्या है, लेयर में जाना है, मीडियम में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है, ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ से ऐड करने के बाद उसको खींच किस तरीके से फुल बड़ा कर देना है और यहाँ से जाना है अल्फा ऑप्सिटी में और इसकी आपने ऑप्सिटी यहाँ पर कर देनी है 37 या 30 ऐड करने के बाद इसको आपने बढ़ा के एंड तक ले जाना है। जो आपने ब्लैक स्क्रीन ऐड की उसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, ब्रिंग टू फ्रंट करना है, तो आपके जो लिरिक्स हैं वो अभी आपको सही तरीके से नज़र आ रहे होंगे। इनका जो कलर होगा वो किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ तक आपने इस वाले लिरिक्स को सेलेक्ट करना है जो आपने ब्लैक स्क्रीन ऐड किया था। ऐड करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है, नीचे आपको नज़र आएगा ऑप्शन एडजस्टमेंट वाला, इसको आपने बिल्कुल एंड पे जाना है। ह्यू वाले ऑप्शन में अगर आप थोड़ा सा इसको छेड़ेंगे तो आप देख सकते हैं ये भी पिंक कलर आ गया, ये ग्रीन आ गया है, ये मुख्तलिफ कलर यहाँ से आप इसके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं रखता हूँ इसका फॉर एग्जांपल ये पिंक कलर रखता हूँ। अभी मैं आपको प्ले करके अगर दिखाऊँ, मैं इसकी ऑडियो जो है उसको कम कर देता हूँ। ये आप देखिएगा अभी जैसे ही आपके सामने प्ले होगा तो ये कुछ इस किस्म का इफेक्ट आपको नज़र आएगा। अभी आपने एक और चीज़ ऐड करनी है, जो आपने ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स ऐड किए उनको आपने सेलेक्ट करना है। अवर एनिमेशन में जाने के बाद आपने यहाँ से इसको ये वाला एनिमेशन भी दे देना है। ये थोड़ा सा और अच्छी लुक आपके स्टेटस के अंदर देगा, जिस तरीके से अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस किस्म का स्टेटस आपका क्रिएट हो जाएगा। अगर आप लोगो वगैरह ऐड करना है तो लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाने के बाद अपना लोगो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपने ये न्यू इफेक्ट के बारे में सीख लिया होगा कि काइनमास्टर में किस तरीके से इसको एडिट करते हैं। अभी वीडियो को सेव करते हैं तो एरो वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद 1080p पे रखने के बाद फ्रेम रेट 30 रखने के बाद ब्रेथ रेट हाई रखने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा। वीडियो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।